तेने ब्रह्मदायात् कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्येतः तो कहा सबसे पहला सूत्र है ब्रह्म सूत्र का पहला वाक्य भागवत में पहला वाक्य है। तो जन्माद्यस्येतः का मतलब जन्म आदि, जन्म आदि का मतलब जन्म पालन और संहार। ये कौन करते हैं? बोले भगवान करते हैं। जो जन्म पालन और संहार पूरे विश्व का करने वाले हैं वही भगवान की कथा भागवत में पूरे सृष्टि का पालन जो करते हैं। चाहे आज चींटी चींटा का जन्म हो रहा हो, चाहे हाथी का जन्म हो रहा हो, चाहे हम सबका जन्म हो रहा हो, जिसका भी जन्म हो रहा है इन सब को जन्म देने वाले भगवान हैं। और बोले सबके पालन करता भी भगवान है। पालन करता हमें समय पर भोजन देने वाले, हमें समय पर जल की व्यवस्था करने वाले कौन है? भगवान ही है। अच्छा, हमारे बच्चों का पालन कौन करता है? हम करते कि भगवान? बताओ। हम लोग करते, भगवान करते? भगवान करते। तो हम लोग तो कहते हैं हमें अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता है। कहते हैं कि नहीं? सब लोग कहते हैं ना। अगर हमें कुछ हो जाए, कभी कभी क्या होता है हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें लगता है ये हमें अब बच जाए बड़ा मुश्किल है। तो हमें लगता है कि हमें अपनी चिंता नहीं है प्रभु, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनका क्या हो, हमें इनकी चिंता है। ऐसा सोचते हैं आप लोग कि नहीं? कभी कभी सोचते कि नहीं? बताओ। अरे मैया शास्त्र। अच्छा, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं ना। हमारे बच्चों का क्या होगा अगर हमें कुछ हो गया तो? अच्छा, एक बात बताना, अभी 2-3 साल पहले कोरोना नाम की बीमारी आई थी, ध्यान है? नहीं, कोरोना नहीं आया था? आया था। तो उसमें लाखों चले गए जो कहते थे कि हमारे बगैर हमारे बच्चों का क्या होगा। आज भी उनके बच्चे पल रहे हैं। उनकी पत्नी कहती थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो मर जाएंगे। वो आज भी वो जिंदा है। उनके पति कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सच में हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। आज भी वो पति सब रह रहे हैं। मतलब कोई किसी के बगैर नहीं मरता है, सबके पालन करता है भगवान, सबके संरक्षक है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला 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 है भगवान। बालिन बाता हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, रक्षक कृपानिधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। हो सकता होगा जिसका रक्षक कृपानिधान।
हम लोग कहते हैं भगवान की बगैर इच्छा की पत्ता नहीं होता। जिनका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान। सब कुछ करने धरने वाले भगवान ही है, सबके करता धरता भगवान है। कहते जंगल में जो रहते हैं उनको भी भोजन मिलता है, अरे और तो और जो बिल्कुल मिट्टी के अंदर रहते हैं वो भी भूखे नहीं रहते। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। क्यों? दास मलुकाते गए, सबके दाता राम। सबके रक्षक भगवान, सबके पालन करता भगवान। जो कुछ भी हो रहा है ये करने धरने वाले भगवान है। कहते हैं भगवान की इन लीलाओं को देख करके कभी कभी हम लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि भगवान कैसे करते हैं, भगवान क्यों करते हैं। कभी कभी होता है ना, हम लोग भगवान को दोष देने लग जाते हैं, ये सब भगवान ने किया है, भगवान न जाने क्यों हमसे नाराज है, भगवान न जाने क्यों हमसे ही नाराज है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम लोग कहने लग जाते हैं न जाने क्यों हमने क्या बिगाड़ा, भगवान हमें ही परेशान कर रहे हैं। भगवान हमें परेशान नहीं करते, हम अपने कर्मों के फल को भोगते हैं, भगवान हमें परेशान नहीं करते। भगवान की लीलाओं को देख देख करके हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम सत्यम परम धीमहि, कह रहे जो कुछ भी है वो भगवान ही करने वाले हैं, और कहते हैं भगवान ही सत्य है, भगवान सत्य है। और बोले एक और है सत्य, उसका नाम है मृत्यु। नारायण और मौत को दो ही सत्य जान, दो ही सत्य है। अब हम 7 दिन बाद मरेंगे कि साल भर बाद मरेंगे कि 100 साल बाद मरेंगे, ये बात की बात है, लेकिन हम सबको मरना है, ये पक्की बात है। मरना सबको है? हाँ भैया, सब जानते हैं कि हमें मरना है, लेकिन फिर भी चोरी करते हैं, फिर भी पड़ोसी की पड़ोसन से भिड़ाते हैं, फिर भी हम लोग दूसरे को कहते हैं क्या समझते हो, हैं? हम लोग दूसरे को चेतावनियां देते हैं, ए क्या समझते हो, हम वो है, हम तुम्हारा वो कर देंगे। भले आदमी कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, सब अपने अपने रास्ते चल देंगे। हम लोग किसी से कहते हैं क्या समझते हो, क्या समझते हो, ऐसे उंगली दिखाते हैं दूसरे को, है ना, क्या समझता है तू, जानता नहीं मुझे, क्या समझता है। एक उंगली जब हम किसी को दिखाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है, अरे अरे उसको मत समझा, इधर देख क्या समझता है, दूसरे को क्या समझा रहा है, इधर देख। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हम अपने को देखें, और हम अपने को नहीं देखते, दूसरे को देखते हैं। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, और दूसरे को ना देख करके अगर हम नियम बना लें कि हम अपनी गलती सुधारेंगे, हम अपना काम बनाएंगे, हम अपनी गलती सुधारेंगे, तो सब काम बन जाएगा। सब लोग अपनी अपनी को सुधार ले तो काम बन जाएगा। हम लोग कहते हैं महाराज अब हमारे अकेले करने से क्या होगा, भले आदमी आपके ही करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके करने से सब कुछ हो जाएगा।
अगर आप किसी से कहो कि भैया ऐसे ऐसे काम कर लो, ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, तो सब लोग क्या कहते हैं पता है? महाराज हम तो खूब कर देंगे, हम तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब सब करेंगे तब तो होगा। और हम ये नहीं समझते कि उन सब में हम भी हैं। हम करेंगे तो सब अपने आप करने लग जाएंगे। हम सबकी अपेक्षा न करें, हम स्वयं करें, और जब हम सुधरेंगे तो सब अपने आप सुधर जाएंगे। गांव में आप आजकल, नगरों की बात अलग है, लेकिन गांव में यदि आप किसी से कुछ कहो कि भैया ऐसा काम करोगे, हाँ हाँ गांव करेगा तो हम करेंगे, पूरा गांव करेगा तो हम करेंगे, बस्ती जैसा करेगी वैसा हम कर लेंगे। भले आदमी बस्ती में तुम भी हो कि नहीं हो, तुम करोगे तो फिर 2-4 लोग और लगेंगे, 10 लगेंगे, 50 लगेंगे, 100 लगेंगे, पूरा गांव लगेगा, हो जाएगा काम। लेकिन कहते हैं लोग, बोले हमारे करने से क्या होगा, बस्ती जब करेगी तब होगा। तो आप किसी का मत देखो, अपना काम करो। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुषेदं तापत्रयोन्मूलिनं। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुषेदं तापत्रयोन्मूलिनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः। अच्छा, एक श्लोक बोलते हैं तो आप लोग सोचते होंगे कभी कभी ये पता नहीं फालतू में बोलते रहे। भाई जब समझ में नहीं आता तो समय बर्बाद और होता है, नहीं है? क्या कह रही भैया? ना जी, संस्कृत के श्लोक बोलेंगे तो समझ में थोड़ी आएंगे, आवे तो मन में होता होगा, ये नहीं बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा, समय बचेगा, नहीं इतने में एक भजन हो जाएगा। तो कहते हैं कि समझ में आवे भले ही ना आवे, लेकिन फिर भी बोलना चाहिए। बोले कैसे? ये जो झाड़ने वाले मंत्र होते हैं, नजर, टोना इत्यादि, तो इनमें जो शब्द होते हैं सावा मंत्र के, वो समझ में नहीं आते, लेकिन उन मंत्रों को पढ़ करके अगर झाड़ दिया जाए तो काम पूरा हो जाता है, नजर चली जाती है, दर्द पूरा खत्म हो जाता है। तो समझ में भले ही नहीं आते लेकिन फल पूरा मिलता है। उसी प्रकार से ये भागवत की, रामायण की चौपाई, ये भागवत के श्लोक साधारण नहीं है, ये मंत्र है। ये हमारी समझ में आवे न आवे, हमारे कानों में पड़ेंगे तो उसका पूरा पूरा फल हमें मिलेगा। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वरा धर्मा प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। कह रहे भागवत में क्या है? भागवत में क्या है? तो कहा भागवत में है शिवदम कल्याणम, कल्याण करने वाली कथाएं हैं भागवत में, जिससे हम सबका कल्याण हो। और बोली भागवत में क्या है? प्रोज्जित कैतवोत्र परमो, यहाँ कपट की कोई बात नहीं, स्वार्थ की कोई बात नहीं, यहाँ स्वार्थ से परे की बातें हैं, कपट से परे की बातें। इसमें कोई स्वार्थ में बात नहीं है, कोई कपट भरी बात नहीं भागवत में। और क्या है भागवत में? कह रहे भागवत में एक विशेषता है, भागवत की कथा हमने सुनी नहीं। जैसे आप लोग तैयारी करते हैं घर से चलने की कि 12 बजने वाले हैं, अब हम लोग चले कथा सुनने, है ना? हम लोग तैयारी करते हैं ना, 12 बज गए, 12 बजने वाले हैं, अब चलते हैं भैया कथा सुनेंगे। तो जैसे ही हम लोग अपने घर से तैयारी करते हैं चलने के लिए, उसी समय सत्यो हृदि अवरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। शुश्रूषुभि माने सुनने की इच्छा हमने अपने हृदय में धारण की, तत्क्षणात् उसी समय भगवान श्याम सुंदर हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। यह आज
सत्संग करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, इसका हृदय आज पवित्र रहेगा। चलो इस स्थान में अब हम रहेंगे। शुश्रूषु दक्षिणा। सुखदेव जी कह रहे हैं जब इतने सरल है भगवान कि अभी हमने कथा नहीं सुनी, भगवान का कीर्तन नहीं किया, आरती नहीं उतारी और भगवान पहले ही हमारे हृदय में आ गए, तो बताओ इससे बढ़िया भगवान कहाँ मिलेंगे? इससे सरल भगवान कहाँ मिलेंगे? अभी हमने कुछ किया ही नहीं, न कथा सुनी, न कीर्तन किया, न कुछ किया और भगवान हमारे पास में आ गए, तो फिर क्या कहना? बोले किंबा परीश्वरा। फिर हम क्यों इधर उधर भटके, इधर माथा पटके, उधर माथा पटके, इधर मस्जिद में जाए, उधर जाए, उधर जाने कहाँ कहाँ हम लोग भटकते रहते हैं, जब हमारे भगवान इतने सरल है, जिनको ना धन चाहिए ना कुछ चाहिए, केवल भाव और प्रेम जिनको चाहिए, जिन भगवान को, तो हम उनको छोड़ करके क्यों इधर उधर भटके? किंबा परीश्वरा। अब कहते हैं कि भागवत कथा इतनी दिव्य है, इतनी दिव्य है। क्यों है दिव्य? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम माने होता है वेद, ध्यान से सुनो। निगम माने वेद और भागवत क्या है? बोले वेदों का सार भागवत है। जैसे दूध का सार क्या होता है? घी। दूध का सार घी, वृक्ष का सार फल। उसी प्रकार वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सार है क्या? बोले भागवत। सबका सार है, सबका निचोड़ है भागवत। बोले भागवत क्या है? बोले फल है भागवत। अच्छा, तो भागवत जब फल है तो फल को खाना चाहिए ना भाई, जो खाने की वस्तु है तो उसको खाया जाएगा। लेकिन भागवत में लिखा है पिबम पिबत भागवतम, भागवत को पियो। अरे भागवत रूपी फल को पियो, तो बताओ फल खाया जाता है कि पिया जाता है? बताओ आप, फल को खाया जाएगा कि पिया जाएगा? अब यहाँ कह रहे पिबत भागवतम, भागवत को पियो। बताओ फल कैसे पिया जाएगा? है? कह रहे ये जो भागवत रूपी फल है ना, इसमें ना छिलका है ना गुठली है, तो फिर बचा क्या है? बताओ। जिस फल में छिलका ना हो और गुठली ना हो, जैसे आम का फल होता है, देखा है आप लोगों ने? आम का फल, पका हुआ आम का फल, उसमें केवल रस होता है, लेकिन उसमें भी छिलका और गुठली होते हैं। अगर छिलका गुठली आम के फल से हटा दें तो रस ही रस रह जाएगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं, बोले भागवत रूपी फल में न छिलका है न गुठली है, इसलिए क्या करो? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। बोले इसका पान करो, पिबत भागवतम रसमालयम। तो अब प्रश्न उठा कि कितना पान करें? भागवत कथा अपने नगर में और हो रही है। आज हमने देखा कलश यात्रा में लगभग 1000 से अधिक लोग थे। दैनिक भास्कर की पोस्ट में देखा 1000 से अधिक लोग थे। कलश यात्रा कही हुई है लाल चौक में। आपकी भागवत कथा शायद कल से शुरू हुई वहाँ कि आज से हुई है, ध्यान नहीं है। तो वहां भी भागवत हो रही है। कृपा सागर वाला जी के चरणों में भी भागवत हो रही है और भी जगह जगह कथा चल रही होगी। शिवरात्रि के अवसर पर गांव-गांव में भगवान की कथा हो रही है। शिवरात्रि के अवसर पर जगह जगह भगवान का कीर्तन हो रहा है, आनंद आ रहा है। तो अब प्रश्न उठा कि कितनी भगवान की कथा सुने हैं? कितनी सुने कथा? वहां सुन लिया, यहाँ सुन लिया, और कहां सुने? बताओ। और जगह जगह आनंद आ रहे हैं। अब जैसे आज हमारे शर्मा जी बता रहे थे कि कल जो कथा होगी, भगवान का कल जन्मोत्सव होगा और जो कथा में पूजन करेंगे वो सब के लिए प्रसादी की व्यवस्था करेंगे। सही बात है ना? जितने लोग कल कथा में आएंगे 12 बजे से 4 बजे तक, अब ये ना हो कि सभी 4 बजे आए थे ना। 12 बजे से 4 बजे तक जो कल कथा सुनने आएंगे उनको परम सुंदर बिठा करके प्रसादी भी पवाई जाएगी कथा के बाद में।
भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और प्रसादी पवाई जाएगी, चाहे कितने लोग आ जाए। जैसे भी 50-60 लोग हैं, कल 100-125 भी हो जाए, 150-200 भी हो जाए, सबके लिए प्रसादी की व्यवस्था है। तो कल भगवान की कथा भी सुनेंगे, प्रसादी भी पाएंगे, और फिर बाद में शिवरात्रि के बाद में तो फिर जैसा भगवान की इच्छा होगी भंडारा होगा ही। कल भगवान के जन्मोत्सव में इतनी व्यवस्था है, और ठाकुर जी ने अगर चाहा तो फिर अपना गिरिराज जी की पूजा है, उस दिन भी शायद हो जाए, और फिर इसके बाद में भगवान का विवाह हो सकता है, विवाह में भी बरातियों को आप सबको मिल जाए, और भोलेनाथ की कृपा। लेकिन कल तो है, पक्की बात है ना शर्मा जी, निमंत्रण दे दिया आपने सब? हाँ, कल थोड़ा थोड़ा पाके आइएगा, और कथा में आलस नहीं आएगा, और कथा की बात चकाचक भर पेट। बोली वृंदावन हरि लाल की जय हो। निगम कल्पतरुण गलितम फलम। देखिए सही बताएं तो माताओं की कृपा से ही धर्म कर्म चल रहा है। प्रसादी भी इनको ही मिलेगी, पुण्य भी इनको ही मिलेगा। अब चक्कर ये है कि गांठ लग जाती है, गठजोड़ा बन जाता है, तो उसके चक्कर में इनको भी लाभ मिल जाता है, बाकी इनके भाग में कुछ नहीं लिखा। बस इतना लिखा है कि सुंदर सुंदर है भगवान की कथा सुनने वाली, धर्म कर्म करने वाली, व्रत को करने वाली ऐसी पत्नी मिल गई कि जिनकी कृपा से पुण्य मिल जाता है, तो चल रही है गाड़ी है। कहीं देख लो आप, पूरे भारतवर्ष में हम तो कथा कहने जा रहे हैं, तो जहां देखो माताओं की संख्या 80% माताएं, और बस गिने चुने लोग रहे। बड़ी भगवान की कृपा है। लेकिन ठीक है, ये भी एक पुण्य है। कहते हैं कथा सुनना और कथा सुनवाना। तो माताएं इसलिए आ पाती, घर से उनको छूट मिल रही है। अगर से घर से छूट ना मिले, उनसे भी कहा जाए दुकान पर बैठो, उनसे भी कहा जाए काम करो इधर उधर, तो वो भी नहीं आ पाएंगे। तो ठीक है भैया, सहभागिता से धर्म कर्म चल रहा है। पिबते भाग्यवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। पिबते भाग्यवतम रसमालयम। पिबत भागवतम, तो क्या करो? बोले भगवान की कथा को पियो। है कितना पिए भाई? भगवान की कथा का रस कह रहे हैं यहाँ पर पियो। अब कितना पिए? लाल सोट में अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले भी भागवत सुनी होगी, कहीं जाकर सुनी है? अभी 2-3 दिन पहले देवी जी के स्थान पर हो रही है ना? हाँ, मतलब सुनी आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले, और फिर कथा हो रही। तो अब घर में बैठ के कुछ कामकाज करना चाहिए, कहीं कुछ नहीं है। अरे भी कोई बात नहीं, कितना सुने कथा में। अब कुछ घर का कामकाज भी देखो, घर का कामकाज भी देखना चाहिए, थोड़ी कि जहां है वहां कथा सुनने चले हैं। और क्या, बढ़िया आराम करना चाहिए। हाँ, घर जाके 2-4 घंटे आराम करना चाहिए। जो आराम का टाइम हुआ तो आप लोग यहाँ चले आए। आराम करना चाहिए कि नहीं? घर में जाके आराम से दोपहर का समय यहाँ चले आए। घर में अपना बढ़िया गद्दा मिलता, बढ़िया बेड मिलता, यहाँ पतली सी चादर दरी पर यहाँ बैठे आप हैं, कथा सुनते आराम से, बढ़िया टीवी पलंग पर बैठते, बढ़िया टीवी देखते, मोबाइल चलाते आराम से, फालतू में चले आए। पिबते भागवतम रसमालयम। कह रहे जिनका मन जहां लगा है वहीं लगेगा। जिनका मन भगवान में लगा है वो ढूंढ ढूंढ करके, वो तो प्यासे रहते हैं भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, दौड़ दौड़ करके जाए। और जिनका मन मोबाइल में लगा है वो दौड़ दौड़ करके मोबाइल ही देखेंगे। जिनका मन टीवी में लगा है, जिनका मन जहां लगा है दौड़ करके वहीं जाएंगे। भले ही कथा में बैठे हैं, लेकिन मन हमारा जहां लगा है वहीं पहुंच जाएगा।
बैठे यहाँ कौन देगा। और भगवान में लगा है तो भगवान में भी लगेगा, भले घर में बैठे रहे चाहे कहीं बैठे रहे। लिपिबद्ध भागवतम रसमालयम, तो बोले भगवान की कथा कितना प्रिय। बोले हनुमान जी महाराज की तरह। हनुमान जी महाराज को जब कभी बहाना मिलता है, जब कभी अवसर मिलता है तो हनुमान जी महाराज वहां भगवान की कथा सुनने चले जाते हैं। राम कथा सुनने को रसिया, सबको रस आता है ना किसी किसी चीज। हम लोग चोली सुनते हैं किसी की तो अच्छा लगता है, रस आता है। फोन पे बात करते हैं तो हम लोगों को रस आता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, तुम ज्यादा ही इधर उधर की कर रहे हो, तुम्हें ज्यादा ही रस आ रहा है बातों में। हम लोग कहते हैं बहुत रस आ रहा है आपको बातों। कभी हमें गप लड़ाने में रस आता है, तो कभी हमें रस मलाई पीने में रस आता है, कभी हमें मिठाई खाने में रस आता है, तो किसी को चाट समोसा खाने में रस आता है? और भगवान के जो भक्त हैं उनको भगवान की कथा सुनने में रस आता है। जब वो भगवान की कथा सुनेंगे तब उनको रस आएगा। बहुत से लोगों को तो बहाना मिलता है, जब कभी बहाना मिलेगा और ढूंढ ढूंढ के बहाना कहाँ जाते हैं, भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान की कथा में जाएंगे। ढूंढ ढूंढ करके भगवान की कथा में जाएंगे, ढूंढ ढूंढ करके भगवान के दर्शन करने जाएंगे। अच्छा, मंदिर में आके आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है ना? क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। हम जिससे प्रेम करेंगे हमें उनके दर्शन, उनकी कथा सुनने में आनंद आएगा। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया की राजा है, मेरा रिश्ता पुराना है। की झिलमिल